हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं टीएमयू बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 1 में क्लास 21। क्लास 20 में हम लोगों ने फर्मेट्स प्रिंसिपल को प्रूफ किया था। तो फर्मेट्स प्रिंसिपल के साथ साथ में पूछा जाता है लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। इसके टेल में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मिरर फार्मूला को प्रूफ करते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये रहा कॉनकेव मिरर। फिगर ठीक से बना लीजिए। डायरेक्शन ऑफ मिरर फॉर्मूला करेंगे थ्रू कॉनकेव मिरर। ठीक। ए पी बी ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर। पी एक्स क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओ है ऑब्जेक्ट, आई है उसका इमेज। ठीक। एम क्या है, इंसिडेंट पॉइंट है। ठीक। उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं एम एन, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें। ठीक। पी एन डिस्टेंस है एक्स। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी ओ हो जाएगा उसको मान ले हैं यू। इमेज का डिस्टेंस क्या माने, भी। ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको मान ली है। इसका जो रेडियस है इसको मान ली है आर। कर्वेचर का रेडियस आर वन हो जाएगा। और इसका माने है आर वन। और ऑब्जेक्ट वाले को माने हैं आर वन और इमेज वाले को माने हैं आर टू। ठीक। कंसिडर ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पी एक्स ऑफ ए कॉन्केव मिरर ए ओ बी of radius of curvature r. I is the image of o. Let the object distance po equal to v and the image distance pi equal to v. Let the coordinates of point m be x y in triangle cmn cm square equal to mn square plus nc square। पाइथागोरस लॉ लगाएं। क्या हो जाएगा, cmn में जो ये cm है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, cn स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। ठीक। mn स्क्वायर प्लस एनसी को, एनसी क्या हो जाएगा, हम लोग एनसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पीसी में पीएन घटा देंगे। पीसी कितना है मेरा, पीसी है मेरा आर और इसमें पीएन घटा देंगे। ठीक। तो आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स। आर स्क्वायर कैंसिल कर दिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, टू आर एक्स। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम एन, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू एन ओ स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। ये ओ एम क्या माने हम लोग, ओ एम है आर वन। ठीक। आर वन स्क्वायर इक्वल टू एन ओ, एन ओ हमको निकालना है, हमको एन ओ निकालना है। तो ओपी में पी एन घटा देंगे। पी ओ माइनस पी एन का क्या स्क्वायर कर दिए, ये एम एन स्क्वायर हो गया। पी ओ है यू, पी एन है एक्स। ठीक। और ये वाई स्क्वायर हो गया। ये u माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस टू यू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना निकाले हम लोग, टू आर एक्स। तो आर वन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस टू यू एक्स प्लस टू आर एक्स यूजिंग इक्वेशन वन। आर वन स्क्वायर इक्वल टू निकल गया यू स्क्वायर माइनस टू यू एक्स प्लस टू आर एक्स। इसमें हम लोग यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टू एक्स बाई यू स्क्वायर आर माइनस यू। यहाँ इन दोनों टर्म में एक्स भी कॉमन था, टू एक्स दोनों कॉमन था। तो यू स्क्वायर पूरे से कॉमन ले लिए और इन दोनों टर्म से टू एक्स को कॉमन ले लिए। तो आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इंटू वन प्लस टू एक्स बाई यू आर माइनस यू टू दी होल पावर हाफ। तो बाइनोमियल थ्योरम से हाफ को इधर ला लिए हम लोग। तो u इंटू वन प्लस हाफ इंटू टू एक्स बाई यू स्क्वायर इंटू आर माइनस यू, टू टू कैंसिल हो गया। तो आर वन इक्वल टू कितना निकल गया, u प्लस एक्स इंटू आर माइनस यू बाई यू, इक्वेशन टू। सिमिलरली आर टू भी निकाल लेंगे, लेकिन जहाँ पे u है वहाँ पे क्या हो जाएगा, v। तो आर टू इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू आर माइनस v बाई v, इक्वेशन थ्री हो जाएगा ये। द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल पाथ डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल पाथ बिटवीन ओ एंड आई क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू। ये आर वन प्लस आर टू, यू आर वन कितना निकाले हैं, यू प्लस एक्स इंटू आर माइनस यू बाई यू प्लस आर टू कितना निकाले हैं,
भी प्लस एक्स इंटू आर माइनस भी बाय भी। अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल डी आर वन प्लस आर टू बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। या तो ऑप्टिकल पथ में मैक्सिमम आएगा या फिर मिनिमम आएगा। जब उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसका क्या हो जाता है 0। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होता है 0 हो जाता है। डी आर वन प्लस आर टू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आर माइनस यू बाय यू प्लस आर माइनस भी बाय भी ये भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। जब इसको करते हैं आर बटे यू माइनस वन प्लस आर बटे भी माइनस वन इक्वल टू 0, तो आर जिसमें कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस वन माइनस टू बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो आर कॉमन लेते हैं तो 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बचता है। तो इस प्रकार से 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू इक्वल टू 2 बटे आर। ठीक, आर इक्वल टू क्या होता है 2f इक्वल टू 1 बटे एफ। इस प्रकार से प्रूफ हो गया 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू। दिस इज नॉन एज मिरर फॉर्मूला। ये मेरा इस्टेब्लिश हो गया थ्रू किससे, थ्रू फर्मेट्स प्रिंसिपल। अब लेंस फॉर्मूला को डिडक्ट करना है थ्रू फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो ये फिगर आप लोग बना लीजिए ठीक ढंग से। ठीक, लेट क्यू बी द इमेज ऑफ ए पॉइंट सोर्स पी प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस ए ओ बी। ठीक, ए ओ बी क्या है, लेंस है। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स पी है, उसका इमेज बन रहा है पॉइंट क्यू पे। ठीक, यू क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी ओ, भी क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस ओ क्यू। आर वन और आर टू क्या है, रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सर्फेसेस। फर्स्ट सर्फेसेस का रेडियस क्या मान ली है R1 और सेकंड सर्फेस का रेडियस क्या मान ली है R2। ठीक है, म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस। ठीक, फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑप्टिकल पथ पी ए क्यू ये इक्वल हो जाएगा ऑप्टिकल पथ पी ओ क्यू का। ऑप्टिकल पथ पी ए क्यू ये हो जाएगा ऑप्टिकल पथ पी ओ क्यू का। ठीक, पी ए क्यू क्या हो रहा है, पी ए प्लस ए क्यू के इक्वल। पी ए क्यू पी ए प्लस ए क्यू के इक्वल। और ये ऑप्टिकल पथ पी ओ क्यू जो हो रहा है, ये टोटल पथ पी क्यू जो है पी क्यू, उसमें है हम लोग क्या कर रहे हैं म्यू माइनस वन इंटू एम, ये लेंस के लिए है। पी ए प्लस ए क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। ठीक, पी क्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू प्लस म्यू माइनस वन। ठीक, एम के लिए क्या कर सकते हैं ओ एम प्लस ओ एन। इक्वेशन वन इसको मान लेते हैं। फ्रॉम जियोमेट्री वी हैव कि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ एन इंटू टू आर वन माइनस ओ एन, ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर हो गया टू आर वन इंटू ओ एन माइनस ओ एन का स्क्वायर। और एच स्क्वायर क्या हो जाएगा टू आर वन ओ एन, क्योंकि लेंस तो बहुत थीन है, इस प्रकार से ओ एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो एच स्क्वायर हो जाएगा टू आर वन माइनस ओ एन। तो ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाय टू आर वन। इक्वेशन टू मान लेंगे। सिमिलरली जब ओ एम निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाय टू आर टू निकल जाएगा, इसको इक्वेशन थ्री मान लेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए पी पी ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर होगा। ओ पी को माने हैं यू, ओ ए माने हैं एच। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू वन प्लस एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा यू इंटू वन प्लस एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टू द पावर हाफ। बाइनोमियल थ्योरम से हाफ को इधर ले आते हैं तो u इंटू वन प्लस हाफ एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो पी इक्वल टू कितना निकल गया u प्लस एच स्क्वायर बाई टू यू। इसको इक्वेशन फोर मान लेते हैं। सिमिलरली ए क्यू कितना निकल जाएगा भी प्लस एच स्क्वायर बाई टू भी, इसको इक्वेशन फाइव मान लेते हैं। इन सभी को जितना वैल्यूज निकला है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इन इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। वी गेट इक्वेशन वन क्या था पी ए प्लस ए क्यू इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू प्लस म्यू माइनस वन ओ एम प्लस ओ एन। पी ए क्यू ओ पी क्यू या ओ एम ओ एन सबका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो पी क्यू का वैल्यू पी ए वैल्यू इक्वल टू कितना था यू प्लस एच स्क्वायर बाई टू यू। ए क्यू कितना था भी प्लस एच स्क्वायर बाई टू बी। ओ पी यू है पी क्यू भी है। ठीक, ये म्यू माइनस वन हो गया। ओ एम एच स्क्वायर बाई टू आर वन, ओ एन एच स्क्वायर बाई टू आर टू। एच स्क्वायर बाई टू यू भी कैंसिल हो गया दोनों से। तो एच स्क्वायर बाई टू यू प्लस एच स्क्वायर बाई टू भी इक्वल टू क्या हो गया एच स्क्वायर बाई टू इंटू म्यू माइनस वन इंटू वन बटे आर वन प्लस वन बटे आर टू। एच स्क्वायर बाई टू दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया
तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या निकल गया, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये हो गया, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशन वी हैव, तो v के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और u क्या होगा, निगेटिव होगा डिस्टेंस। r1 पॉजिटिव होगा दूसरी तरफ के लिए, और r2 क्या होगा, निगेटिव होगा। यूजिंग साइन कन्वेंशन से तो ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू, इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तब। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज तो फोकस से बनेगा। तो u अगर इन्फिनिटी होगा तो v का क्या होगा, f होगा, ठीक है। तो u और v का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/v माइनस 1/इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इस प्रकार से 1/f, 1/इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन 8 तो हो गया। ये क्या होता है, दिस इज नॉन एज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हुआ। अभी क्वेश्चन 7 और 8 में देखते हैं कि RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इस प्रकार से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। तो ये हो गया क्या, दोनों टेल फर्मेट प्रिंसिपल में जो पूछा जाता है, मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों हो गया। एक अप्लेंटिक सरफेस क्या होता है ये भी जान लीजिए आप लोग। An Atlantic surface with respect to 2 points is such that all the rays coming from one point are accurately reflected or refracted by the surface to the other point. इसमें क्या होता है, कोई भी अगर सरफेस हो, ठीक है, अटलांटिक सरफेस में क्या होता है, ए और बी कोई पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट से होकर जितना भी रेज निकलेगा ना, वो रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होकर एक ही पॉइंट दूसरे पॉइंट तक बी तक पहुंच रहा है। सारा इमेज एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस टू द अदर पॉइंट, ए से बी पर पहुंचेगा। तो ऐसे सरफेस को हम लोग कहेंगे अटलांटिक सरफेस। ए से जितना भी रेज निकलेगा वो सभी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होकर बी पॉइंट तक पहुंचेगा। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन द इक्वेशन ऑफ द अटलांटिक सरफेस बिकम्स AO प्लस OB इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और in the case of refraction the equation of Atlantic surface become mu1 into AO plus mu into OB equal to constant। ठीक है, अटलांटिक सरफेस समझ गए होंगे। अटलांटिक सरफेस वो सरफेस है अगर एक पॉइंट से कोई रेड निकल रहा है, जितना भी रेज निकलेगा वो रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्रैक्ट होकर दूसरे पॉइंट बी तक पहुंच रहा है। तो ऐसे सरफेस को हम लोग कहेंगे अटलांटिक सरफेस। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल।